भाई मेरे कुछ उसूल हैं। मैं किसी भी इंसान को बहुत खास नहीं समझता जब तक कि वो मुझसे ज्यादा मेहनत करके और मुझसे कम फलों में गुजारा ना कर रहा हो। मैं हमेशा सर उठाकर जीता हूं, चाहे मेरे पास सब कुछ खत्म हो जाए या सब कुछ आ जाए। दोनों समय मैंने देखे और कई बार देखे हैं, पर सर उठाकर जीता हूं। कभी भी अपने जीवन को खुद को कोसता नहीं कि ये कम क्यों है, या दूसरे के आगे सर झुकाकर खड़ा नहीं होता। कोई करोड़पति आ जाए, कोई बहुत बड़ा अधिकारी आ जाए, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाए, बहुत लोगों से मिला हूं, सबसे सर ऊंचा करके ही मिलता हूं, आत्मसम्मान के साथ मिलता हूं। मैं हमेशा खुद पर गर्व करता हूं, अपनी कहानी पर गर्व करता हूं, अपने संघर्षों पर, अपने कर्मों पर, प्रकृति ने जो जीवन दिया उस पर गर्व करता हूं। कहीं भी जाता हूं अपने अहंकार को अपने घर पर रखकर जाता हूं, आत्मसम्मान को लेकर जाता हूं। और मेरे लिए लोगों का अहंकार उनके घर पर ही होना चाहिए, शीशे के सामने होना चाहिए, मेरे सामने नहीं होना चाहिए। तो किसी के अहंकार को वैल्यू भी नहीं देता। जब भी बोलो दिल से बोलो, दिल की बात बोलो, अनफिल्टर्ड बोलो, बिना ये सोचे बोलो कि वो इस बात को कितना ऊंचा समझेंगे या मुझे जज करेंगे, पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी। सिर्फ इतनी छन्नी जरूर होनी चाहिए कि किसी का मन ना दुखे जब तक उस मन दुखने से उसका फायदा ना हो, मेरा अहंकार ना दिखे, मैं झूठ ना बोलूं और अपने राज ना उगलूं। बोलने में ही नहीं, हर चीज में अपना एक ओरिजिनल स्टाइल मेंटेन करो। दुनिया आपको एडवाइस देगी, मैं भी कुछ दे रहा हूं, सब आपको एडवाइस देंगे, ये करो, ये बदलो, ये बदलो, ये बदलो, परफेक्शनिस्ट बन जाओ, छोटे से छोटे नुक्स को निकाल दो। पर ऐसा नहीं होता। आप प्लास्टिक के बन जाओगे, नकली बन जाओगे, आप वो चीजें फॉलो ही नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ओरिजिनल स्टाइल में आपकी कमियां भी आती हैं, अवगुण भी आते हैं, इंप्रूव करना है, लेकिन सब कुछ ही नहीं बदल देना। तो कई लोग थोड़ा सा शर्माकर बात करते हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़ी सी शर्माहट होगी, कोई बात नहीं। कई लोग धीरे बात करते हैं, तो तेज बात करना जरूरी नहीं है, स्पष्ट बात करना जरूरी है। कभी भी दूसरों से ना हमदर्दी एक्सपेक्ट मत करो, हमदर्दी की चाह मत रखो। कितना ही आप परेशान हो, दुखी हो, दूसरों से हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूं, ये मेरा एक उसूल है जिसको मैं मेंटेन करने की कोशिश करता हूं। मैं परेशानी में भी हूं, 10 लोग आके पूछते हैं तू परेशान है, तेरे को दुख है, मैं कहता हूं नहीं सब बढ़िया। और लोग के, ये ज्यादातर लोगों के लिए, बहुत अपनों के लिए नहीं है। इस तरीके से तो आप घुट जाओगे अगर बिल्कुल ही किसी से शेयर नहीं करोगे। ज्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि वो सिर्फ हमदर्दी देकर खुद को बड़ा दिखाना चाहते हैं, आपको मजबूर दिखाना चाहते हैं। और हमदर्दी का भाव दूसरों से लोगे तो आपको और कमजोरी महसूस होगी और सहारे की इच्छा महसूस होगी, खुद के बल पर खड़े नहीं हो पाओगे। बार बार लगेगा कोई हमदर्दी दे, कोई उठाए तो मैं उठ पाऊंगा। इस बात का ध्यान रखना। तो कभी भी मजबूर मत बनो, ना खुद को मजबूर दिखाओ, ना लोगों को खुद को मजबूर दिखाने दो कि ये तो बहुत परेशान है। मैं नहीं हूं परेशान, ये तो बेचारा है, मैं नहीं हूं बेचारा। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी मुझे एक बहुत अच्छी आदत लगी। जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष करे, बहुत दुख देखे, पैसे से, सुख से, सबसे वंचित रहे, लेकिन कभी भी कोई उन्हें बेचारा बोलता था ना, वो तुरंत कहते थे मैं बेचारा नहीं हूं, मैं अपने जीवन में खुश हूं, कर्म कर रहा हूं, मुझे बेचारा ना बोले। तभी से मैंने ये बात सीखी कि कभी भी बेचारा मत बनना, लोगों से हमदर्दी एक्सपेक्ट मत करना, खुद को मजबूर मत दिखाना। ऐसे बनेगा आपका मजबूत व्यक्तित्व, ऐसे करेंगे लोग आपको पसंद, ऐसे देखेंगे लोग आपको ऊंचा, कि जो अपने बुरे समय में भी मजबूत खड़ा है, खुद को कुछ दिखा रहा है, ये इंसान मजबूत है, इसकी वैल्यू है। कितने ही लोग आपके सामने खड़े हो, आप अकेले हो, वो एक दूसरे में व्यस्त हो, आप पर ध्यान ना दे रहे हो, आपको अकेला महसूस नहीं होना चाहिए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा लग भी रहा है तो दिखना नहीं चाहिए, आप व्यस्त नजर आने चाहिए। कोने में बैठकर मुस्कुराते रहो, अपने फोन में बिजी हो जाओ, कुछ पढ़ना शुरू कर दो, पर अकेलापन ना महसूस करो, ना दिखाओ। ना कभी भी अकेला पढ़ने से डरो, ना कभी भी खुद को दूसरों के सहारे का इतना आदी बनाओ, ना कभी भी ये एहसास करो कि मैं इसके सहारे के बिना नहीं जी सकता। अकेले ही आए थे, अकेले ही जाओगे। आपको सिर्फ अपना सहारा चाहिए, प्रकृति का सहारा चाहिए, ईश्वर का सहारा चाहिए, वो आपके पास है। आप अकेले जी सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा एकल दूसरे बन जाओ, अकेले ही जीना शुरू कर दो, लोगों को त्याग दो, पर इतनी ताकत, इतनी क्षमता, इतना बल आप में होना चाहिए कि मैं अकेले जी सकता हूं, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चाहे भीड़ में खड़े हो, चाहे पूरे जीवन की बात हो। वही बात है दूसरों से कहो जितना आप खुशी से सुन पाओ या बर्दाश्त कर पाओ। ऐसी कोई बात मत बोलो जो आपको खुद चुभे, कोई दूसरा आपसे कहे तो, या बहुत समय तक आपके दिमाग में रहे। तो कोई भी बात कहने जा रहे हो, चाहे लड़ाई में, गुस्से में, इस बात का ध्यान रखना कि अगर वो मुझसे ये बात कहेगा तो कितने दिन तक मुझे ये बात चुभेगी, मैं इसको दिमाग में रखूंगा, उस इंसान को जज करूंगा, उससे नफरत करूंगा। और साथ ही ध्यान रखना कि ज्यादा बेहतर नहीं है, मोर इज गुड नहीं है,
मुद्दे बेहतर होने चाहिए, बात का मकसद बेहतर होना चाहिए, बात स्पष्ट होनी चाहिए। दोस्तों, जब भी मैं किसी इंसान से मिलता हूं, मेरा सबसे पहला सबसे बड़ा मकसद होता है उसको बहुत ध्यान से सुनना। मैं नए लोगों से मिलता हूं, उनसे बहुत से सवाल पूछता हूं उनके बारे में, जो वो खुशी से बताएं भी, उनको बोलने देता हूं। हर इंसान बोलना चाहता है, बहुत ध्यान से सुनता हूं, उनके बारे में जानता हूं, उनके इंटरेस्ट के टॉपिक क्या है, किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उनके ईगो का लेवल क्या है, सोच का लेवल क्या है, बहुत ओपिनियनेटेड तो नहीं है कि अपने ओपिनियन को दुनिया का सच मानते हैं, कैसे इंसान है, फिर उस हिसाब से बात करता हूं। ऐसे ही लोग मैनिपुलेट होते हैं, आपको पसंद करते हैं। अगर वो अपने ओपिनियन पे बहुत फर्म है तो उस बारे में कोई बात मत करो, ठीक है, टॉपिक चेंज करके बात करो। समझ जाओ कि इस इंसान को ये विषय ज्यादा पसंद है, उस विषय पे बात करो। थोड़ी सी बात आप करो, ज्यादा उसको करने दो। उसकी इमोशनल स्टेट को समझो, वो गुस्से में है, उसका मन शांत है, जल्दी में है, फिर उस हिसाब से बात करो। जल्दी में है तो कम से कम में मुद्दे की बात उससे कह डालो, फिर समय बर्बाद नहीं करना। सोफते में है तो आराम से बैठ के बात करो, लेकिन पहले दूसरे को सुनो, समझो, फिर बात करो। सिर्फ अपने हिसाब से बात नहीं करनी। अपनी बातों को ना रिपीट मत करो बहुत ज्यादा, चाहे कन्विंस करना ही क्यों ना हो। प्लीज कर ले, प्लीज कर ले, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं। ऐसे लोगों की वैल्यू सबसे कम होती है, लोग उन पर सबसे ज्यादा शक करते हैं। जो अपनी बात को 1 या 2 बार बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कॉन्फिडेंस से कहता है, चाहे वो कोई मार्केटर हो, सेल्समैन हो, एक बार स्पष्ट रूप से बता दिया, सर ये ऑफर है, बेस्ट ऑफर है, बेस्ट प्रोडक्ट आपको दे रहा हूं, ये फीचर्स है, ये सहूलियत आपको मिलेंगी सर, उसके बाद चुप हो जाओ। कन्विंस नहीं करना, बता दिया अच्छे से स्पष्ट रूप से, उनके सामने खड़े हो कि मेरा माल तो बिक जाएगा। आपको अपनी बातों पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन कि मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सच है, मुझे खुद पर विश्वास है, अपनी चीज पर, अपनी बात पर विश्वास है, और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए, पूरी बात पता होनी चाहिए। फिर आपको कन्विंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा, एहसास हो जाएगा कि ये इंसान एक बार बोलता है, काम की बात बोलता है, एक बार में ही सुन लो भाई, ना कन्विंस करेगा, नहीं सुनी तो मौका निकल जाएगा मेरे हाथ से। जो इंसान वेला बैठा रहता है, खुद ही कर्म नहीं कर पाता, खुद ही जल्दी हार मान जाता है, उस इंसान के शब्दों की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई उसकी वैल्यू नहीं करता। जहां लोगों को पता है कि ये इंसान अपने कामों में बिजी है, अपने कर्मों के लिए निष्ठावान है, बहुत मेहनत करता है, हमेशा अवेलेबल नहीं रहता, हमेशा खाली नहीं रहता, उस इंसान के शब्दों की वैल्यू होती है, उस इंसान की वैल्यू होती है, उस इंसान की इज्जत होती है। इस बात का ध्यान रखना। तो किसी के लिए बार बार अवेलेबल हो रहे हो ना, अपने काम छोड़ के अवेलेबल हो रहे हो, उसकी लग्जरी के लिए अपनी नेसेसिटी को छोड़ रहे हो, अपने कामों को छोड़ रहे हो, तो ध्यान रखना वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा, इस्तेमाल जरूर करेगा, और जज भी करेगा कि ये वेला है। पीछे 4 लोगों को बोलेगा तो वेला है, जब बुलावा आ जाता है। तो जो अपने काम के लिए निष्ठावान है, पर्टिकुलर है, इस समय मैं काम कर रहा हूं, ये मेरा पढ़ाई का समय है, ये मेरे ऑफिस का समय है, बाद में मिलूंगा, बाद में मस्ती, बाद में अवेलेबल होऊंगा, वो शुरू में बुरा जरूर लगेगा, लेकिन उसी की इज्जत होगी। डोंट स्पीक टू इंप्रेस बट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। कम्युनिकेशन का, लोगों से बात करने का मकसद ये नहीं है कि खुद को ऊंचा दिखाना, बेहतर दिखाना, परफेक्ट दिखाना। अपनी बात को सही तरीके से दूसरे तक पहुंचाना, चाहे धीरे पहुंचाओ, चाहे तेज पहुंचाओ, चाहे कम शब्दों में पहुंचाओ, चाहे ज्यादा शब्दों में पहुंचाओ। जो दिल में है वो उस तक पहुंचना चाहिए, बिना किसी कंफ्यूजन के। कई बार इंसान को ब्लंट भी होना पड़ता है दूसरे इंसान को सही बात बताने के लिए। घुमा घुमा के बातें मत बताओ। हाँ, अगर कोई बहुत बुरी बात कहनी है तो शुरुआत इस तरीके से करो कोई वो इंसान थोड़ा समझ जाए। पहले उसकी कोई अच्छाई बताओ, फिर वो बुराई बताओ। पर बातचीत का मकसद यही है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। जब भी किसी से बात करो, सिर्फ ये बात दिमाग में होनी चाहिए, वो इंसान मुझे जज करेगा, एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, उसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा, ये नहीं सोचना। बात को पहुंचाना है। कॉन्फिडेंटली जाओ, अपनी बात को पहुंचाओ। साथ ही दोस्तों, अपने वादों के साथ खड़े रहो। वादा करो एक बार और सालों साल उसके साथ खड़े रहो। अपने कमिटमेंट के साथ खड़े रहो, अपने उसूलों के साथ खड़े रहो, अपने वैल्यूज के साथ खड़े रहो, सही के साथ खड़े रहो। आज 10 परेशानियां होंगी, लंबे समय में हर इंसान को पता होगा कि इंसान मजबूत है, अपने वादों के साथ खड़ा है, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके। फिर आपकी बातों के साथ लोग तथ्य मांगना, एग्जाम्पल मांगना, प्रूफ मांगना बंद कर देंगे। इसने कहा है तो सही ही कहा है। इस जगह पर पहुंचने के लिए सालों साल वादे निभाने पड़ेंगे, कमिटमेंट्स के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, कमजोर नहीं पड़ना होगा। ये कुछ ऐसे काम है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं, उसूल है जिनसे लोगों से बातचीत करने में, भरोसा जमाने में, वैल्यू बनाने में मदद मिलती है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।